ओके। आज नंबर 5 करते हैं, यानी कि बुध। 5 नंबर जो होता है वो बुध का नंबर होता है। रूलिंग प्लैनेट इसका बुध है। और अगर इस नंबर को हम कह सकते हैं कि ये माइंड से रिलेटेड, माइंड को रिप्रेजेंट करता है और मनी को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि 5 नंबर इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंस का ये नंबर है। अगर कहा जाए तो ये प्रिंस, निम्नोलॉजिकली से प्रिंस कहा जाता है, राजा का बेटा। डेस्टिनी 5 और सिंगल 5 अगर नंबर हो तो क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? देखिए, फर्स्ट उसमें लेजीनेस होगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो लेजी होगा। क्योंकि देखिए, राजा का जो बेटा होता है कहीं ना कहीं लेजी टाइप हो जाता है। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कह सकते हो। उसे कुछ काम नहीं करना, कुछ भी उसे अपने एफर्ट नहीं डालने, मेहनत नहीं करना। जो चीज चाहिए उसे हाथ में ही मिल जाए, इस तरह का उसका व्यवहार होता है, उसका नेचर होता है। एक्टिव माइंड होता है, क्योंकि अमीर है तो पैसा बहुत होगा और पैसे किस तरह से खर्च करने उसको नॉलेज होगी। एक्टिव माइंड होता है, कैलकुलेटिव होता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल होती है, क्योंकि बुध का नंबर है, बुध वाणी के लिए भी बताते हैं, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल होती है। अगर कहा जाए तो बैलेंसिंग नंबर है, क्योंकि हम जब ग्रिड में करते हैं तो ये थोड़ा सा बैलेंस बना देता है। ये बैलेंसिंग नंबर भी है। मनी 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 से लिंक रखता है, यानी कि जिसका भी 5 नंबर ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग सिर्फ पैसों के पीछे भागता होगा। कम्युनिकेशन अच्छी होती है। इंटरटेनिंग नंबर होता है। इसे फ्रेंड सर्कल में रहना पसंद होता है। इसको चाहिए कि इसके चारों तरफ इसके फ्रेंड्स हो। इनके साथ धोखा होने की भी संभावना होती है, जिसका 5 नंबर ग्रेड में आता है। जब वो मल्टीपल हो जाता है, किसी वजह से बिगड़ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं धोखा होने के चांसेस होते हैं। मैथमेटिक इनका अच्छा होता है। बिजनेस के लिए 5 नंबर को देखा जाता है। अगर 5 नंबर है तो हम बिजनेस के लिए भी कह सकते हैं कि हाँ, बिजनेस में सक्सेसफुल होगा। डेस्टिनी 5 अगर है किसी का, तो अपनी एज में, अगर मतलब वो बहुत ज्यादा एज भी हो गई होगी, तो भी वो अपनी एज में यंग ही दिखेगा, यानी कि 60 का भी होगा तो भी यंग ही दिखेगा। वेरी कैलकुलेटिव और लॉजिकल होता है। लैक ऑफ इमोशन इन मैटर ऑफ मनी, अगर कहा जाए तो मनी से रिलेटेड कोई भी बात हो तो उनमें इमोशंस ये बीच में नहीं लाते हैं। नोन हाउ टू मेक मनी, कैसे पैसे कमाना है इनको पता होता है। थोड़े से कंजूस होते हैं, मनी माइंड पीपल होते हैं, गुड बिजनेसमैन होते हैं। मार्केटिंग इनकी, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो उनकी अच्छी होती है। इंटेलिजेंट होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इनका अच्छा होता है। बैंकिंग और फाइनेंशियल कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। इन्हें मजाक करना बहुत पसंद है। मैं सारा इसको समझा रही हूँ हिंदी में ही, और जो चीज इंग्लिश में है उसको इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है ना। मैं यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। विटी मीन्स मजाक करना। कान टू पार्टनरशिप बिकॉज दे कैनॉट वर्क, ये पार्टनरशिप में ज्यादा नहीं जाते, ये किसी के साथ काम नहीं कर सकते हैं। रूटीन फॉलोवर होते हैं। नो हॉलीडे फॉर वर्क, इन्हें छुट्टी नहीं चाहिए, ये लोग बहुत काम करना पसंद करते हैं। वर्क हॉलिक्स कह सकते हैं इनके साथ। ये हर जगह अपना हाथ मारने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से भी काम आ जाए, यहाँ से भी काम आ जाए, मतलब जहां से पैसा आ रहा होगा ना, वहां पे ये अपना हाथ मारते हैं। गुड मेमोरी होती है। लुक्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस इन इन एवरी सिचुएशन, ये जो भी सिचुएशन है उसमें ये जरूर देखेंगे कि उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। जुगाड़ू टाइप के लोग होते हैं, जुगाड़ करना बहुत पसंद करते हैं। खर्चीले, मतलब अगर कहा जाए तो जुगाड़ से अगर इनका काम बन जाता है तो वो उसी की तरफ चले जाते हैं। अब अगर यहाँ पे कहें, इफ एंड व्हेन फ्री, दे विल कीप थिंकिंग, देयर माइंड विल कीप वर्किंग। बेसिकली अगर कहा जाए तो जिनका 5 नंबर होता है, तो उनके पाँव बेसिकली या तो पाँव चलेगा या दिमाग चलेगा, दोनों में से एक चीज चलेगी। अगर वो दिमाग को रेस्ट दे रहे हैं, दिमाग से भी कुछ काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं उनके पाँव हिलते रहते हैं। आप देखते हैं ना, कई पर्सनों के पाँव कंटिन्यूसली पे हिलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ग्रिड में 5 नंबर की प्रेजेंस होगी। टेंशन में बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं ये लोग। दे लव ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद होता है।
दे ऑलवेज वांट टू चेंज फॉर रूटीन, अपने रूटीन को ये हमेशा चेंज करने की सोचते हैं। अब अगर मल्टीपल 5 आ रहा है, यानी कि डबल 5 या ट्रिपल 5 हो जाए, 1 सेकेंड,